हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। इसमें 3 टाइप के मेथड्स आते हैं। सबसे पहले है बाय अल्कोहल, दूसरा है बाय हाइड्रोकार्बन्स एंड तीसरा है बाय हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। इनमें भी फर्दर सब टाइप्स आती हैं, हम देखते हैं। सबसे पहले बाय अल्कोहल में आ जाता है बाय एचएक्स। एचएक्स क्या है? हैलोजन एसिड। इसमें भी हम सबसे पहले देखेंगे कि एक अल्कोहल है, उसमें आपने डाला HCl। अब HCl डालते टाइम जो भी आपको वो लेना है रिएजेंट। रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस के लिए, क्योंकि जब आपको कन्वर्जन्स के क्वेश्चंस आएंगे या फिर आपको डायरेक्ट रिएक्शंस पूछे जाएंगे, तो उसके लिए आपको रिएजेंट पता होना ज़रूरी है कि आप फिगर आउट कर पाओ कौन सा रिएक्शन हो रहा है। तो इसीलिए ZnCl2 यहाँ पे रिएजेंट है और ये कैसे काम करता है? एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम करता है और यहाँ से बन जाता है हमारा RCl और साथ में वाटर का लॉस हो जाता है। अब इस पूरी प्रोसेस को, एक एल्कोहल से RCl बनाने को ग्रूव्स प्रोसेस बोलते हैं और HCl और ZnCl2 को साथ में कलेक्टिवली लूकस रिएजेंट बोलते हैं, जो कि लूकस टेस्ट में काम आता है, जो कि हम पढ़ते हैं हमारे अल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर में, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है। और इसमें ये भी याद रखना आपको कि सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल्स ही हैं जो ये वाला रिएक्शन परफॉर्म करती हैं। जो 3 डिग्री रिएक्शन है वो भी ये परफॉर्म करती हैं, पर उनको ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो सिर्फ हीटिंग के साथ ही हो जाती हैं। देखो, फॉर टर्शरी ओनली हीटिंग इज रिक्वायर्ड, नॉट ZnCl2। अब इसके बाद ऐसे ही HBr बनता है। अब HBr बनाने के लिए मुझे ZnCl2 नहीं लेना, मुझे लेना H2SO4, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। और ऐसे ही HI का यूज़ करके RI बनाने के लिए हमें H3PO4 का यूज़ करना है। ये आपको तीनों रिएक्शन याद रखने हैं। उसके बाद आ जाता है बाय फॉस्फोरस कंपाउंड, जैसे कि PX3 और PX5। अब यहाँ पे ये याद रखना कि ये एक्स क्लोरीन या ब्रोमीन ही हो सकते हैं, आयोडीन और फ्लोरीन नहीं हो सकते। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कि PX5 के साथ। इसके लिए मैंने ये एक ट्रिक बना रखी है। ये ट्रिक क्या है कि आपने हमारा लेना है ये अल्कोहल, ये आपका अल्कोहल आ गया, और साथ में आपने जो PX5 है उसको कैसे तोड़ के लिखना है। देखो, PX3 यहाँ लिख लिया, एक एक्स यहाँ लिखा, एक एक्स यहाँ लिखा, ये बन गया आपका PX5 पूरा। आपने यहाँ एक लाइन मारी, यहाँ एक लाइन मारी, तो ये बन गया आपका पहला प्रोडक्ट जो कि है RX। फिर ये बन गया आपका सेकंड प्रोडक्ट जो कि है POX3, और ये बन गया आपका थर्ड प्रोडक्ट जो कि है HX। सिंपल है। अब इसके बाद है कि PX3 के साथ कैसे रिएक्ट कराना है। PX3 के साथ रिएक्ट कराने में आपको 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। इसके आपको 3 ROH लेने पड़ेंगे। इसमें भी एक ट्रिक है, आपने ROH को 3 बार लिखा, ये आप लिख लो ROH ROH ROH, एंड साथ में आपने लिया अपना PX3। अब ये जो PX3 है, इसमें ये जो X3 हैं ये इन R के साथ चले जाएंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो X3 हैं ये R के साथ चले गए और इन्होंने RX बना लिया 3 बार। यहाँ पे 3 नहीं आएगा, ये मिस्टेक है, ये ऐसे आएगा। और उसके बाद ये बचा हमारे पास, ये P बचा और ये OH बचे। अब यहाँ से ये देखो 3 H हैं, 3 ऑक्सीजन है और 1 P है, तो इसको बना देंगे हम H3PO3। सिंपल है। अब इसके बाद है थायोनाइल क्लोराइड। अब थायोनाइल क्लोराइड वाला बेस्ट मेथड है। अब इसको बेस्ट मेथड क्यों कहते हैं ये आपको अब पता चलेगा। देखो, थायोनाइल क्लोराइड मैं आपको बताता हूँ। थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है? SOCl2 को थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं। तो इसमें भी हम प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। देखो, हमने लिया ROH और साथ में है SOCl2। अब हम क्या करेंगे, S लेंगे, O लेंगे, Cl, ये जो OH है इसको ये वाला Cl रिप्लेस मार देगा, H यहाँ लग के HCl बन जाएगा, ये O यहाँ जाएगा, SO2 निकल जाएगा। तो SO2 गैस के फॉर्म में निकल गया, HCl गैस के फॉर्म में निकल गया। इसी वजह से ये एक बेस्ट मेथड है इसकी प्रिपरेशन का, क्योंकि इसमें दोनों जो बाय प्रोडक्ट हैं वो गैस की फॉर्म में बाहर निकल गए हैं। तो आपके पास क्या ऑब्टेन हुआ है? सिर्फ आपका हेलो एल्केन ऑब्टेन हुआ है। और इसमें इस प्रोसेस को, जैसे वो जो क्लोरीन वाली प्रोसेस थी जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाई है, ये वाली, इसको ग्रूव्स प्रोसेस बोलते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं डार्जन्स प्रोसेस। अब हमारे पास आते हैं कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस। मिसलेनियस रिएक्शन में सबसे पहला रिएक्शन है ROH, जो आपका एल्कोहल है, उसमें आपने डाला NaBr, साथ में डाला अपने हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके बाद बना आपका RBr और NaHSO4 और वाटर का लॉस हो गया। अब इसके बाद सेकंड रिएक्शन है, आपके ने अल्कोहल लिया और उसकी हेलोजिनेशन कराई, मतलब आपने X2 डाला उसमें। अब ये जो हेलोजिनेशन है Br2 या फिर I2 की करा सकते हो, बाकी किसी की कराओगे तो ये रिएक्शन नहीं होगा। और यहाँ पे रिएजेंट आपने रेड फॉस्फोरस लेना है। इसके बाद है बाय हाइड्रोकार्बन्स कैसे प्रिपरेशन होती है। बाय हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहले बाय एल्केन्स। बाय एल्केन्स कैसे होगा? आपने मान लो ले लिया मीथेन ग्रुप और उसकी हेलोजिनेशन करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब UV रेज, जिसको H न्यू बोलते हैं।
और यहाँ से क्या होगा फिर यहाँ से ये एक H हट जाएगा और इसकी जगह एक हैलोजन लग जाएगा और उधर HX एज़ बाई प्रोडक्ट यूज़ हो जाएगा और इसी को हैलोजनेशन की प्रोसेस बोलेंगे। इसका जो मैकेनिज़्म है, मैकेनिज़्म पे आपको क्वेश्चन नहीं आएँगे जनरली सीयूईटी में, मतलब मैकेनिज़्म कैसे परफ़ॉर्म करना है, पर आपको स्टेप्स पूछ सकता है। इसलिए मैकेनिज़्म जो भी आपको इम्पोर्टेंट है मैकेनिज़्म के बेसिस पे कि क्या कौन-सा मैकेनिज़्म यहाँ यूज़ हो रहा है, वो मैंने आपको बता दिया कि मैकेनिज़्म फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हो रहा है। और प्रोडक्ट मेनली क्या बनता है, ईथेन बनता है एंड ट्रेसेस, ये भी आपको याद रखना है इसमें। अब इसमें हमें कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जैसे मान लो ये हमारा रिएक्टेंट है, अब इसमें प्रोडक्ट्स कौन से बनेंगे, कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक लिख रखी कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इक्वल डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, की कितनी डिग्री ऑफ हाइड्रोजन है उतने हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ये वाली, इसमें देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो प्राइमरी है, इसलिए हाइड्रोजन प्राइमरी होगा। ये वाला हाइड्रोजन सेकेंडरी होगा, ये वाला हाइड्रोजन प्राइमरी होगा। अब देखो सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ हाइड्रोजन है सेकेंडरी, इसलिए हमारे 2 प्रोडक्ट बनेंगे। 2 प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, एक हम लगा देंगे टर्मिनली मतलब एंड्स पे और एक हम लगा देंगे बीच में क्लोरीन। ये हमारे 2 प्रोडक्ट बन गए। अब आप में से कोई कहेगा कि यहाँ भी तो लगा सकते थे, पर अगर यहाँ लगाएँगे तो वो सेम नहीं हो जाएगा इसके सेम, क्योंकि उन दोनों का IUPAC नेम सेम हो जाएगा, इसलिए वो सेम ही प्रोडक्ट हैं, वो अलग-अलग नहीं है। उसके बाद है बाय एल्कीन्स। बाय एल्कीन्स में 2 मेथड आते हैं। सबसे पहला हैलोजन एसिड डाल दो, इसमें मार्कोवनिकोव रूल फॉलो होता है जनरली, पर एक एक्सेप्शन आती है जहाँ पे नहीं होता। जब आपको HBr और पेरोक्साइड साथ में दिख जाए तो आपने एंटी मार्कोवनिकोव रूल फॉलो करना है। पर अगर आपको पता नहीं मार्कोवनिकोव रूल क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। मार्कोवनिकोव रूल कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो हमेशा अटैच होता है टू द कार्बन हैविंग लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे होगा। ऐसे ही जो एंटी मार्कोवनिकोव रूल है वो मार्कोवनिकोव रूल का उल्टा होगा कि वहाँ पे जो नेगेटिव पार्ट है वो हायर हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है। ये हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो ये हमारा एल्कीन, अब ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इसलिए हमें पता नहीं कि हम नेगेटिव पार्ट यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं, इसलिए यहाँ पे मार्कोवनिकोव रूल कहाँ पे आता है। तो आपने HCl के साथ रिएक्शन करी, आपको पता है कि H पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव पार्ट गया, या आपने डबल बॉन्ड तोड़ा, नेगेटिव पार्ट गया, उसके बाद जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट गया जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। ये आपका मेजर प्रोडक्ट बना और ये आपका माइनर प्रोडक्ट बना। मेजर प्रोडक्ट वो बनता है जो मार्कोवनिकोव रूल फॉलो करेगा, और माइनर प्रोडक्ट वो बनेगा जो मार्कोवनिकोव रूल नहीं फॉलो करेगा। उसके बाद है बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन। अब इसका सिर्फ एक ही केस होता है यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्ट हैलोजिनेशन का केस यहाँ एल्केन्स में भी आ रहा था, पर एल्कीन्स में इसका एक ही केस होता है। ये कैसा केस होता है, यहाँ पे हम लेते हैं इथीन और उसमें Br2 डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, और ये विसिनल डाइब्रोमाइड बना देता है। ये आपको रिएक्शंस पूरा याद करना पड़ेगा। उसके बाद है बाय हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, क्योंकि यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास 2 नेमिंग रिएक्शंस, इसलिए ये तो करना ही करना है आपको। तो इसमें सबसे पहले है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में आपने लिया अपना आपने देखो हैलोजन एक्सचेंज है यहाँ पे। हैलोजन एक्सचेंज मतलब पहले से ही एक हैलोजिनेटेड कंपाउंड है, एक हेलो एल्केन है आपके पास, आपको उसमें दूसरा हेलो एल्केन लगाना है, इसलिए हैलोजन एक्सचेंज लिखा है यहाँ पे। अब एक्सचेंज किसके साथ होगा, सिर्फ क्लोरीन ब्रोमीन के साथ। जैसे कि फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम क्लोरीन या ब्रोमीन से बनाएंगे आयोडीन वाला, और स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्लोरीन या ब्रोमीन से बनाएंगे फ्लोरीन वाला। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन का आपको रिएजेंट याद रखना होगा। इसमें देखो RX लिया, उसमें NaI डाला, और ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में ही रिएक्शन करवाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको रिएजेंट याद रखना है। ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया गया है, यहाँ से RI बन गया और NaX बन गया। ऐसी सोर्स रिएक्शन के लिए हमने लिया AgF का यूज़, पर यहाँ पे ड्राई एसीटोन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फिंकलस्टीन रिएक्शन में ही है, और हमारे पास RF बन गया। अब इसके बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स बहुत इजी हैं एज़ कम्पेयर टू ये वाले, मतलब ये भी इजी हैं पर ये लेंदी हैं, और जो हेलोअरीन्स हैं वो इतने लेंदी नहीं हैं। तो सबसे पहले आ जाता है सैंडमेयर रिएक्शन। अब सैंडमेयर रिएक्शन में आपको ज़रूरत पड़ती है एक चीज़ की, जो है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड होता क्या है, ये जो कंपाउंड है इसके बारे में आप डिटेल में चैप्टर 9 में पढ़ते हो, जो कि है एमाइन्स, पर आपको इसके बारे में अभी से पता होना चाहिए। इसलिए इसको बनाते कैसे हैं और इससे आगे कैसे बनता है हमारे पास हेलोअरीन, वो हम देखेंगे। देखो हमने लेना है सबसे पहले एनिलिन। अब अगर आपको एनिलिन नहीं पता क्या होता है, तो हमारे पास जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर बस आप NH2 ग्रुप अटैच कर दो। NH2 ग्रुप एमाइनो ग्रुप होता है ना, ये आप अटैच कर दो, तो इससे इसका कॉमन नेम हो जाता है एनिलिन।
इसको IUPAC नेम में भी एनिलीन ही कंसिडर करते हैं। और उसमें आप रिएक्शन करा दो NaNO2 प्लस HCl के साथ 273 केल्विन से लेकर 278 केल्विन टेम्परेचर पे। ये आपको टेम्परेचर याद रखना है, जिस रिएक्शन में भी टेम्परेचर लिखा उसका टेम्परेचर याद रखना है। और इससे बन जाता है आपके पास बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड। ये बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड N2+Cl- ऊपर लगा होता है। ये एक तरह का सोल्ट होता है और ये हाईली रिएक्टिव होता है, ये बड़ा अनस्टेबल होता है। ये रूम टेम्परेचर पे बिना रिएक्ट किए रह ही नहीं पाता और इस पूरे रिएक्शन को डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए रिएक्शन। अब जैसे ही बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड बनेगा, उसमें हम अगर डाल दें Cu2Cl2 और साथ में HCl और Cu2Br2 साथ में HBr, मतलब हमारा जो भी हैलोजन है उसका सोल्ट डाल दें, तो हमारे पास उस हैलोजन का हेलोरीन बन जाएगा। जैसे ये देखो, ये है क्लोरोबेंजीन, ये है ब्रोमोबेंजीन बन गया और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गई। सिंपल है। जब भी आपको बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट कराना हो ना, तो बस आपको ये याद रखना है कि जब भी बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड रिएक्ट हो रहा है ना, वो टूट जाएगा अपने तीनों हिस्सों में। बेंजीन रिंग अलग, N2 अलग, Cl अलग। अब देखो, आपने इसके साथ मान लो रिएक्ट कराया, तो मुझे पता है मेरा Br यहाँ लग जाएगा, N2 ऐसे ही रहने दो। Cl के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकाला है, तभी तो Br कनेक्ट हुआ है, तो HCl आ जाएगा। सिंपल है। बाई प्रोडक्ट्स ऐसे ही बनाने हैं, आपको रटना नहीं है, आपको बस लॉजिक लगाना आना चाहिए। उसके बाद क्या है, बाय गैटरमैन रिएक्शन। बाय गैटरमैन रिएक्शन में भी सेम पहले प्रोसेस करनी है, आपको डायज़ोटाइजेशन रिएक्शन कराना है। डायज़ोटाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, मेरे साथ रिकॉल करो, एनिलीन लेना है। एनिलीन क्या होता है, जो भी बेंजीन रिंग है उसके ऊपर लगा होता है NH2 ग्रुप, और उसके बाद आपको NaNO2 ऐड करना है, उसमें HCl ऐड करना है। कितने टेम्परेचर पे, 273 केल्विन से लेकर 278 केल्विन पे, और उससे बना देना है आपको बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, जो कि क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर N2+Cl- लगा होता है। उसके बाद आपको इसमें क्या करना है, आपने सैंडमेयर रिएक्शन में अपने हैलोजन का वो लिया था सोल्ट, इसमें आप सिर्फ कॉपर पाउडर लोगे और साथ में उसका एसिड लोगे, तो यहाँ से आपका ये बन जाएगा। गैटरमैन रिएक्शन और जो हमारा सैंडमेयर रिएक्शन है उसमें यही फ़र्क है। सैंडमेयर रिएक्शन में सोल्ट लेते हैं और जो गैटरमैन रिएक्शन है उसमें कॉपर पाउडर लेते हैं, पर अपने जो भी हैलोजन एसिड्स हैं वो दोनों में लेते हैं। उसके बाद है हमारे पास और रिएक्शंस इसके, जिससे हम आयोडोबेंजीन बना सकते हैं और फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। तो हमने सेम डायज़ोटाइजेशन रिएक्शन किया, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड लिया, उसमें हमने डाला KI और उसको हीट किया, तो उससे आयोडोबेंजीन बन गया। हमने HbF4 डाला और उसको हीट किया, उससे फ्लोरोबेंजीन बन गया। ये रिएक्शंस आपको अगर नहीं डिटेल में समझ आए कोई बात नहीं, एमीन्स में ये रिएक्शन रिपीट होते हैं। अब उसके बाद है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताने से पहले मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। देखो, जब भी आपको कोई वर्ड डिफिकल्ट लग रहा हो ना, उसको तोड़ लो। इलेक्ट्रोफिलिक में इलेक्ट्रो को तोड़ो। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नेगेटिवली चार्ज चीज़। फिलिक का मतलब हमेशा होता है कि लविंग, मतलब ये जो जो भी सब्सटेंस है ना हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन लविंग है। अब इलेक्ट्रॉन लविंग क्या होता है, पॉजिटिव चीज़। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, ये आपके फिजिक्स के चैप्टर 1 में आपको पढ़ा दिया जाता है। तो जो जो चीज़ इलेक्ट्रॉन लविंग होगी वो पॉजिटिव होगी, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल हमेशा पॉजिटिव नेचर के होते हैं। अब जैसे देखो, यहाँ पे हमने लिया है, हमारे पास बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर CH3 लगा है। इसका कॉमन नेम अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताना कि क्या होता है, इससे आपकी नॉलेज टेस्ट होगी। तो इसमें आपने डाला X2, आपने इसकी हेलोजिनेशन कराई, पर आपने इसकी हेलोजिनेशन सनलाइट में नहीं कराई। सनलाइट में कराते तो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन हो जाती और मोनो सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें मोनो सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। तो इसके बाद आपने इसमें क्या करें, डार्क कंडीशंस में लगाई और इसमें Fe एज अ कैटलिस्ट डाला आपने। Fe या फिर FeCl3 भी डाल सकते हो, या फिर AlCl3 भी आप डाल सकते हो। और यहाँ पे साइड चेन हेलोजिनेशन हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो आपका X था वो एज इलेक्ट्रोफाइल आया, X पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल आके उसने अटैक किया इस पर, उसने ऑर्थो पोजीशन पे अटैक किया और पैरा पोजीशन पे अटैक किया। अब इनमें से मेजर और माइनर क्या बनेगा, मेजर बनेगा हमारे पास पैरा प्रोडक्ट और माइनर बनेगा हमारे पास माइनर बनेगा हमारे पास ऑर्थो प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री का खेल होता है, जो हमारा पैरा प्रोडक्ट है वो ज़्यादा सिमेट्रिकल है रैदर देन ऑर्थो प्रोडक्ट। अब इसके बाद हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू होती हैं, जो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को फॉर मोर लेक्चर्स।